सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आखिरकार क्या होती है। आप सबको पता है अपनी सेल बायोलॉजी की बीएससी सेमेस्टर के लिए कंप्लीट सीरीज चल रही है। इसके अंदर अपन ने सेल बायोलॉजी में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उन सबको ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। उसी में से आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस पे डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिरकार क्या होती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही एक मॉडल है, ये मॉडल काफी फेमस है। अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है ये आखिरकार क्या होता है। तो ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहने वाला है। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैं बताता हूं, यदि ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वैसे स्टेप बाय स्टेप एंड पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर और अच्छे नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आखिरकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे तीन तरीके से पूछ सकता है। या तो आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि भाई आपकी सेल मेम्ब्रेन आखिरकार क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, या पूछ लेगा भाई प्लाज्मा लेमा के बारे में शॉर्ट नोट बता दीजिए, या पूछ लेगा कि भाई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कौन सी होती है। तो इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो जो चीज आज अपन डिस्कस करेंगे यही आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या बोले तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये चाहे फिर आपके प्रोकैरियोट्स हो फिर चाहे आपके यूकैरियोट्स हो, इन दोनों के अंदर ये आपकी देखने को मिलती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात कर लीजिए, मान लीजिए ये कोई भी आपकी सेल है, ये क्या है, कोई भी आपकी सेल है, तो उसके चारों ओर की ये जो कवरिंग है, ये जो चारों ओर की जो आप कवरिंग देख रहे हैं यही कवरिंग आपकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, बोले तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे इस सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें, आपका साइटोप्लाज्म भी इसमें होता है, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गए, आपके माइटोकॉन्ड्रियाज आपके इसके अंदर हो गए, राइबोसोम हो गया, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपन बोल देते हैं। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे भी क्या होते हैं, इसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, थिन होती है, बोले तो पतली होती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल होती है, डायनेमिक होती है एंड सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। ये पॉइंट आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। सेलेक्टिवली का मतलब क्या है, क्योंकि आप अभी अपन ने क्या किया, क्या बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है भाई, थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो आपने चाय छलने वाली छलनी देखी होगी, उस छलनी के अंदर से ऐसा थोड़ी है कि हर एक चीज उसमें से छन के चली जाएगी। कुछ स्पेसिफिक चीजें होगी ना, मतलब जैसे कि जो चीज एकदम लिक्विड रहेगी वो ही इजीली चली जाएगी, थोड़ी सी सॉलिड रहेगी वो उसके आर पार नहीं जा सकती। ठीक ऐसे ही मतलब जो आपकी छलनी है वो भी तो एक सेलेक्टिव चीज को ही अंदर एंड बाहर जाने देती है। ठीक ऐसी ही आपकी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये भी क्या करती है, खुद ही डिसाइड करती है कि कौन सी चीज तो सेल के अंदर जा सकती है और कौन सी चीज जो सेल के अंदर है वो क्या होती है, बाहर की साइड में आ सकती है। तो हर एक चीज का जो डिसाइड है वो डिसाइड कौन करेगी, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही डिसाइड करेगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो नीचे आपके सामने लाइन दिख रही है ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में और कुछ लिखो ना लिखो, इस लाइन को जरूर लिख के आना। बात करते हैं ये लाइन क्या है। इस लाइन की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये is a fundamental component of all living membranes, मतलब all living cells, मतलब जितनी भी आपकी सेल्स होती है उन सेल्स की सबके फंडामेंटल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे, वो फंडामेंटल कंपोनेंट कौन से आ गए, जैसे आपका कौन सा न्यूक्लियस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आपके, इनकी अपन बात कर रहे हैं। तो उन सबको क्या करती है ये, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनका रेगुलेशन करना, मूवमेंट हो गया कि कौन चीज अंदर आएगी कौन चीज बाहर जाएगी, इन सबको रेगुलेट करने का जो काम होता है वो कौन करती है, आपकी प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है इसके द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बात करें तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर 3 लेयर आपको देखने को मिलती है, 3 परतें इसमें देखने को मिलती है। पहली परत की बात करें तो आपकी आउटर आ गई, फिर आपकी मिडल वाली आ जाती है, फिर आपकी इनर आ जाती है। 3 परतें आ जाती है। ये आपकी सबसे अंदर की साइड में हो गई, ये आपकी मिडल लेयर आ गई, एंड ये आपकी कौन सी आ जाती है, सबसे बाहरी लेयर आ जाती है। समझाने के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अब सबसे पहले यदि बाहरी लेयर की बात करें, आउटर लेयर की अपन बात करें, तो जो आउटर लेयर है ये कितनी मोटी होती है, थिक पूछ लिया जाए तो ये कितनी होती है, 20 आर्मस्ट्रांग आपकी मोटी होती है। किसकी बनी होती है पूछ लिया जाए तो ये आपका जो प्रोटीन होता है, इससे प्रोटीन की बनी होती है, चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्या होती है, इसकी जो इनर लेयर होती है, वो इनर लेयर कितनी होती है, 20 आर्मस्ट्रांग तक कितनी होती है, मोटी होती है। इसके अलावा ये भी किसकी बनी होती है, आपके प्रोटीन की बनी होती है, चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसे यदि मिडल लेयर की बात करें तो मिडल लेयर नाम से पता चल रहा है, जो आपकी आउटर लेयर है, जो आपकी इनर लेयर है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, आपकी ये प्रेजेंट होती है। इसकी बात करें तो ये कितनी मोटी होती है, 35 आर्मस्ट्रांग तक क्या होती है, मोटी होती है। वही चीज मैंने अभी जो बताई कि ये प्रेजेंट कहां होती है, जो आउटर एंड जो आपकी इनर लेयर होती है, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होती है। ये किससे बनी होती है, किससे कंपोज्ड रहती है, तो ये किससे बनी रहती है, आपकी जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हो गए एंड जो आपके प्रोटीन हो गए, उनसे मिलकर बनी होती है। ओवरऑल बात करें तो तीनों की तीनों के अंदर प्रोटीन तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन जो मिडल लेयर होती है उसमें फोस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये अपन ने थोड़ा सा बेसिक बात कर ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से जो एक्सप्लेन है, वो एक्सप्लेन किसने किया था, 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया कि कौन से वैज्ञानिक थे, पहले तो ये पता होना चाहिए, सिंगर एंड जो आपके निकोलसन थे। इन्होंने 1972 के अंदर मतलब चीजें बताई। क्या चीज बताई, इन्होंने बताया कि भाई जो आपका फोस्फोलिपिड है, ये फोस्फोलिपिड तो क्या होता है, एक तरह का समंदर है, और उसके अंदर जो आपके मतलब छोटे छोटे जो मतलब बर्फ के टुकड़े होते हैं, आइस क्यूब होते हैं, वो आइस क्यूब क्या होती है, प्रोटीन होती है। जैसे इसको और इजी तरीके से समझाऊं जेनजी लैंग्वेज के अंदर, तो वो क्या होता है, आपने गिलास पिया होगा, उस गिलास के अंदर जब आप बर्फ डाल के पीते हैं तो कितना मजा आता है। तो वो जो आपका गिलास है, उस गिलास के अंदर जो लिक्विड चीज है, वो लिक्विड चीज तो कौन सी है, आपकी फोस्फोलिपिड है। इसके अलावा उस गिलास के अंदर आप आइस क्यूब डालते हैं तो आपको और भी मजा आता है। तो वो जो आइस क्यूब होता है वो आपकी क्या होती है, प्रोटीन होती है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी लिक्विड चीज है, उसके अंदर आपने जो बर्फ डाली, वो जो लिक्विड चीज थी वो तो कौन सी थी, फोस्फोलिपिड थी, एंड जो प्रोटीन था वो क्या थी, आपकी आइस के गोले थे। तो इस तरीके से समझाया, तो इस मॉडल को नाम क्या दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। तो मतलब बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे तरीके से किसने समझाया, तो वो थे आपके सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने जिस मॉडल के द्वारा समझाया, जिस तरीके से समझाया, वो उस मॉडल को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से अपन जानते हैं। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में बात करें तो ये तो पूरी की पूरी मतलब आपका क्या है, मान लीजिए पूरा समंदर है। इस समंदर में से अपन एक पोर्शन को अपन स्टडी करें तो ये तो आपकी जो आप देख रहे हैं अंदर की साइड में जो गोले देख रहे हैं, पूरे अंदर की साइड में पूंछ इनके लटक रही है, ये तो क्या है, आपकी फोस्फोलिपिड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बर्गर खाया होगा, तो बर्गर के अंदर आपने देखा होगा, समझाने के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बर्गर में आपने देखा होगा कि नीचे रहता है, ऊपर रहता है, बीच में जो मसाला है, बस वो मसाला एक तरीके से आप ये चीज मान सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, साइड में ऊपर नीचे आपकी चीजें लगी रहती हैं। तो वैसे ये क्या है, फोस्फोलिपिड की आपकी बाई लेयर होती है, 2 इसमें लेयर होती है, दोनों किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है। बीच बीच में देख रहे होंगे आपके यहाँ क्या दसी हुई रहती है, प्रोटीन दसी हुई है। वही तो अपन ने बात ही कि भाई प्रोटीन क्या होती है, आइसबर्ग की तरह, मतलब बीच में तैरते हुए आपको प्रोटीन भी देखने को मिलेगी। जैसे एक प्रोटीन तो ये होगी, एक प्रोटीन ये होगी, लेकिन इन दोनों प्रोटीन को यदि आप गौर से देखोगे तो ये प्रोटीन तो कंप्लीट क्या कर रही है, पूरे के पूरे दोनों के दोनों लेयर, इन दोनों लेयर के आर पार जा रही है। जबकि जो आपकी ये वाली प्रोटीन है, ये ओनली फॉर आधी ही दूर पे है। आधी दूर पे बोले तो सतह पे है, सतह को क्या बोलते हैं, पेरिफेरियल रीजन बोलते हैं। तो इसलिए ये प्रोटीन तो कौन सी आ जाती है, पेरिफेरियल रीजन आ जाती है, और ये पूरी की पूरी ऊपर से बाहर तक पूरी गई हुई है, इसलिए इसको इंट्रीगल जो आपकी प्रोटीन है वो अपन इसको बोल देते हैं। इसके अलावा जो आपकी फोस्फोलिपिड लेयर है, इस लेयर के बाहर के साइड में क्या होती है, ग्लाइकोलिपिड जुड़े रहते हैं। मतलब
जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो जुड़ा रहता है, कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लाइको आ गया एंड सीधी सी बात है लिपिड से जुड़ा है, तो दोनों को मिक्स करके नाम बनाया तो ग्लाइकोलिपिड आपका नाम आ जाता है। इसके अलावा अंदर की साइड में क्या होते हैं, आपके जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये आपका क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अब इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आप देखोगे तो ये जो आप लेयर देख रहे होंगे फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज देखने को मिल रही होगी कि भाई ये जो गोले हैं, ये गोले तो बने हुए हैं लेकिन इनके अंदर की साइड ही ओनली फॉर ऐसे दो फ्लेजिला टाइप में चीज निकल रही है, लेकिन इस साइड में कोई भी फ्लेजिला लाइक चीज नहीं है। भाई इसका रीजन क्या हो गया, तो इसके यदि अपन रीजन की बात करें कि क्या रीजन है, तो आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, जो गोला है, ये जो गोला है ये तो कौन सा आता है, हाइड्रोफोबिक हेड होता है। मतलब ये तो इसका क्या आ गया, हेड वाला पार्ट आ गया, ये इसका टेल वाला पार्ट आ गया। तो ये तो कौन सा होता है, आपका हाइड्रोफोबिक होता है। कौन सा होता है आपका ये जो गोला आप देख रहे हैं ना, ये तो आपका कौन सा आ जाता है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट आ जाता है। सॉरी, ये कौन सा आ जाता है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट। ये वाला जो टेल वाला पार्ट है ये आ जाता है हाइड्रोफोबिक। फिलिक एंड फोबिक, फोबिक से मतलब किसी को कोई भी चीज का फोबिया हो जाता है, मतलब डर लगता है। तो ये जो टेल वाला पार्ट है इसको पानी से डर लगता है, इसलिए क्या होता है, ये टेल वाला पार्ट अंदर की साइड में रहता है, अंदर की साइड में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोला जाता है, या हाइड्रोफोबिक आपका टेल बोल देंगे। जबकि ये जो हेड वाला पार्ट है इसको हाइड्रोफिलिक बोला जाता है, क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में रहता है, वाटर के कांटेक्ट के अंदर बाहर की साइड में रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए इसको और अच्छे से समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आपके सिंगर एंड निकोलसन थे, इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर मेनली क्या होते हैं, तीन कंपोनेंट्स है, वो तीन कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन से कंपोनेंट्स की, तो बात करें, प्रोटीन देखने को मिल जाएगा, आपके लिपिड्स देखने को मिल जाएंगे एंड आपके कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाएंगे। मात्रा की बात करें तो प्रोटीन आपके 58 से कितने होंगे, 60% तक होंगे, लिपिड 40 से 42, कार्बोहाइड्रेट आपके 1 से 8% तक प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इन्होंने इसके बारे में यह बताया कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एज कंपोजिट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स की, मतलब जो आपकी एनिमल सेल्स होती है, एनिमल्स की जो मतलब कोशिका होती है, उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें कौन कौन से कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स में आपके फॉस्फोलिपिड आ गए, प्रोटीन आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, ये सब के सब क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये सब के सब मिलके ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है, इस फ्लूइड नेचर बनाने के लिए, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है, इसको नेचर फ्लूइड कौन प्रोवाइड करवाता है, तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से आगे, आपके फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। ये आपका ये जो मॉडल है, ये मॉडल एक्सप्लेन करता है। अब जो सिंगर एंड जो निकोलसन थे, इन्होंने इस मॉडल में क्या बताया कि आपके जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं, मतलब जो आपका फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या होता है, एक तो आपका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है, जो क्या होता है, आउटवर्ड बोले तो बाहर की साइड में होता है। ठीक ऐसे ही एक पार्ट कौन सा आता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट आता है, जो कहां होता है, अंदर की साइड में, इनवर्ड साइड के अंदर होता है। ये दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं, बाई लेयर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है कि एम्बेडेड विथ इन दिस आपकी बाई लेयर आर कोलेस्ट्रॉल। अब जो आपका बाई लेयर होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके रूप में, एक जो मोजेक होता है, उस मोजेक के रूप में ये क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। इनका अलग अलग क्या रहता है, फंक्शन रहता है। अब वही चीज बात करने पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई जो आपका फॉस्फोलिपिड आ गया, प्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनका आखिरकार इसमें रोल क्या रहता है। इन्होंने ये चीज बताई, क्या बताया, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की अपन बात करें तो जो आपका फॉस्फोलिपिड होता है, ये मोस्ट एम्बेडेड वाला पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट ही कवर कर लेता है। फॉस्फोलिपिड की बात करें तो इसके अंदर हेड एंड टेल दो क्या होते हैं, इसके रीजन होते हैं। अब हेड की बात करें, ये दोनों के दोनों क्या है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर आपकी बना लेते हैं, दोनों के दोनों फोस्फोड जुड़ के। अब इसके अंदर अभी अपन ने क्या किया कि इसके अंदर हेड एंड टेल दोनों पार्ट होते हैं। तो हेड वाले पार्ट की बात करें तो ये वाला जो आप राउंड में देख रहे हैं, ये तो क्या आ जाता है, इसका हेड वाला पार्ट आ जाता है। ये जो हेड वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक हेड बोला जाता है। ये क्या करता है, वाटर लविंग होता है, कि मतलब इसको वाटर से क्या होता है, काफी ज्यादा प्यार होता है।
जबकि ये वाला जो आप टेल की साइड में देख रहे हैं, ये टेल क्या होते हैं, अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस रीजन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनको क्या है, वाटर से क्या लगता है, पानी से क्या लगता है, इनको डर लगता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये फोस्फोबाइलिपिड हो जाता है। इनके अंदर सबसे पहले अपन फोस्फोबाइलिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा वाला पार्ट होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन वाला पार्ट होता है ये वाला। और इसके भी दो रीजन होते हैं, एक हेड वाला आ गया, एक आपका टेल वाला आ गया। जो टेल वाला रहता है वो अंदर की साइड में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये पानी से इसको डर लगता है। जबकि हेड वाला बाहर की साइड में रहता है, वाटर के कांटेक्ट में रहता है। चलिए, ये चीज तो अपन ने देख ली। सेकंड पॉइंट आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या रहता है, फोस्फोलिपिड जो बाइलेयर रहता है उसके अंदर की साइड में क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, जो अंदर की साइड में, ये जो का फोस्फोबाइलेयर लिपिड है, इसके अंदर की साइड में आपको क्या है, कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल रहा होगा। ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को क्या करता है, तरलता, मतलब इसको जो आपके फ्लूइडिटी है, ये क्या करता है, इसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो आपकी स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये करता है। क्यों? क्योंकि कैसा होता है, चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है। जो पानी के अंदर क्या होता है, जिससे क्या होता है, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन लेस परमिएबल रहती है, कि छोटे जो वाटर आपका सोल्यूबल मॉलिक्यूल है वो इजीली, मतलब छोटे होंगे वही आ पाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ पाए। वही एग्जांपल आ गया कि भाई आपने पानी का गिलास लिया, उसके अंदर आप ऊपर की साइड में पूरी लेयर बना देते हैं तेल की, मतलब किसी भी फैट ले लीजिए, तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, फिर उस पर पानी डालते हैं तो पानी इतना ज्यादा परमिएबल नहीं हो पाता है। बस वही इसका क्या है, रीजन है, यही उसका सीधी सी है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्या बनाता है, फ्लूइडिटी एंड जो आपकी स्टेबिलिटी है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाने का काम करता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल रहता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है आपका ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो ये आपका कौन सा आ जाता है, ग्लाइकोलिपिड। ये क्या करता है, लिपिड एंड जो कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, आपके ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड आपके लिपिड, ये दोनों मिलके बना लेते हैं। इसके अलावा ये प्रेजेंट कहां पे होती है, लोकेशन पूछ ली जाए तो ये क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर जो सरफेस रहेगी, मतलब ये तो आपके अंदर की साइड में तो कौन से आ गया, इंट्रा सेलुलर सरफेस आ गया, बाहर की साइड में कौन सा आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस आ गया। मतलब जो आपकी बाहर की जो बाहरी सतह होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहां पर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ये चिपके हुए रहते हैं। इनका काम क्या रहता है, रोल पूछ लिया जाए तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इनका काम क्या रहता है कि कोई भी चीज आ गई, सील जो भी आपका सेल आ गया, दूसरी सेल आ गई, उसको रिकॉग्नाइज करना एंड उससे कम्युनिकेशन करना। जिस टाइम पे सेल कम्युनिकेशन आप पढ़ेंगे, सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे, तब आपको इसका रोल है ग्लाइकोलिपिड का, ये आगे जाके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अगला आ जाता है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अपन ने दो तरह की जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन की बात की थी, एक तो पेरिफेरियल प्रोटीन, एक आपका इंटीग्रल प्रोटीन। तो सबसे पहले पेरिफेरियल प्रोटीन की बात करें तो जो पेरिफेरियल प्रोटीन होता है, ये कहां पर प्रेजेंट है, दोनों साइड, मतलब प्रोटीन की दोनों सतहों पर तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, आपके आसानी से, मतलब पूरी की पूरी जो बाइफोस्फोलिपिड है, इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, परिधि के ऊपर ही क्या होंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे। बोले तो ये प्रोटीन लिपिड की दोनों सतहों पर ढीले ढीले होते हैं और इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, क्योंकि आर पार तो है नहीं, पकड़ा और इसको बाहर निकाल दिया, तो इजीली क्या होता है, ये लूजली प्रेजेंट होते हैं और इनको इजीली क्या किया जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग किया जा सकता है। जबकि जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन अंदर की साइड में जो आपकी फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके अंदर की साइड में पूरा कंप्लीट रूप से क्या होता है, एम्बेडेड रहता है, जिसको इजीली क्या है, अपन अलग नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, प्रोटीन, जो क्या करते हैं, एक तरह से मान लीजिए चैनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि कोई भी चीज जाएगी, जो बड़ा जो पार्टिकल रहेगा ना, वो इजीली यहां से यहां यदि इसको लेके जाना है, तो एक तरह का ये बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए चैनल का काम कर देगा। ये आपका कौन सा आता है, इंटीग्रल प्रोटीन आ जाता है। अब जो अभी तक अपन ने जो भी चीज पढ़ी, इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है, वो बस एक लाइन के अंदर यहां पर लिखा हुआ है। अभी तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, इसको पढ़ लीजिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है, ये सीधी सी बात है, ये बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एक डायनेमिक जो आपका फोस्फोलिपिड की क्या होती है, बाइलेयर होती है, जिसमें आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, ये मोज़ेक की तरह क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। किसकी तरह, मोज़ेक की तरह। प्रोटीन मतलब मोज़ेक का मतलब हल्के से क्या होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में क्या होते हैं, द्रव के रूप में क्या
क्या होते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो आपके लिपिड्स होते हैं, ये लेटरली क्या करते हैं, मूवमेंट के कारण मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि लिपिड होते हैं, ये लिपिड हल्का सा क्या होता है, मतलब लिक्विड के रूप में होता है, लिपिड होता है, इसलिए इजीली क्या करता है, मेम्ब्रेन को मूवमेंट कराने के अंदर क्या करता है, इंपोर्टेंट रोल रहता है। जबकि जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन चैनल एंड रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का काम क्या करते हैं, काम मतलब प्रोटीन होते हैं, ये सीधी सी बात है कि जो रिसेप्टर का भी काम करेंगे, इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, क्योंकि ये गौर से देखिए, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, यही आपका क्या है, कंप्लीट है, कोई भी चीज आएगी यहीं से अंदर आएगी, यहीं से बाहर जाएगी, बाकी अदरवाइज यदि पेरिफेरियल से घुसेगी तो सिर्फ यहीं तक ही रह जाएगी, आगे क्रॉस नहीं हो पाएगी। तो क्रॉस कराने के लिए ये क्या होता है, एक चैनल का क्या करता है, आपका काम कर लेता है। इसके अलावा क्या होते हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, ये सेल को रिकॉग्नाइज करने के अंदर, कोई अदर सेल आएगी उसकी सतह पे किसको चिपकना है, किसको नहीं चिपकना है, ये रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, इसके साथ में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। एंड जो मेम्ब्रेन होती है, ये एसिमेट्रिकल एंड फ्लेक्सिबल एंड सेलेक्टिवली आपकी क्या होती है, परमेबल होती है। मतलब अभी तक जो 2-3 स्लाइड अपन ने पढ़ी थी, उन दोनों तीनों स्लाइड का यदि पूरा निचोड़ अपन देखे तो पूरा निचोड़ आपका क्या आ जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर ये आ जाता है। यदि ये एक आधे नंबर में आ जाए तो आप इतना सा भी करके आते हैं तो आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। साथ में डायग्राम याद रखना, इसके अंदर आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है, सबसे इजी डायग्राम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये डायग्राम आपको बना के आना होगा। चलिए अब अपन थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, हमें इतना तो समझ में नहीं आया, बस इतना बता दो कि यदि शॉर्ट नोट में आ जाए 2-4 नंबर में तो अपन को क्या लिख के आना है। तो शॉर्ट नोट में यदि आ जाता है 1-2 नंबर में तो बस आपको, बड़ा यदि आ जाता है तो अभी तक मैंने जितना बताया है कंप्लीट उतना करना है, यदि 5 नंबर में 10 नंबर में आ जाता है तो, जबकि 1-2 नंबर के अंदर आ जाए तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट में आपको यह बता देना है कि जो फ्लूइड मोज़ेक जो आपका मॉडल है, यह मॉडल आपके सिंगर एंड जो आपके निकोलसन है, इन्होंने 1972 के अंदर इसको बता दिया था। इसके अलावा ये क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फ्लूइड एंड मोज़ेक दोनों नेचर की आपके, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बुलाते हैं, या बोले तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। कौन, फ्लूइड एंड आपका जो मोज़ेक होता है। आगे बात करें तो इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में किसकी बनी होती है, जो आपका फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है उसकी बनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होती है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। जबकि अलावा बात करें तो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन क्या होते हैं, एक तरह के, मतलब ये मान लीजिए जो लिपिड होता है, फोस्फोलिपिड होता है, उसके अंदर आइसबर्ग का काम करते हैं, मतलब लिपिड एक तरह से समुद्र आ गया और उसके अंदर बर्फ के टुकड़े पड़े, उस तरह से क्या करते हैं, आपके प्रोटीन काम करते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट ओनली फॉर कहां पर प्रेजेंट होता है, ओनली फॉर बाहरी सतह पर ही प्रेजेंट होता है, बाकी सारी चीजें आपके अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी एसिमेट्रिकल होती है, डायनेमिक होती है एंड सेलेक्टिवली परमेबल होती है। हर किसी को अंदर नहीं जाने देगी, हर किसी को बाहर नहीं आने देगी, हर एक चीज के लिए सेलेक्टिवली चीज रहेगी, उसी को अंदर एंड बाहर आने जाने रहती है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी अपन जान लेते हैं। ये अपन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देख लिया। अब देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आखिरकार क्या फंक्शन रहता है। आई थिंक अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अभी जो भी चीज पढ़े तो फंक्शन आप अपने आप लिख सकते हैं। किसी भी सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम आ गया, कोई भी सिग्नल आ गया उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम आ गया, किस चीज को अंदर आने देना है, किस चीज को नहीं अंदर आने देना है, हर एक चीज के लिए सेलेक्टिव परमेबल रहती है, सारे काम आप क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिख के आ सकते हैं। चलिए वही बात करते हैं। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली क्या होती है, परमेबल होती है और रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आपके आयंस आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, इनको अंदर आना एंड बाहर जाने देने का काम, यही काम किसका रहता है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहता है। वही चीज ये बता रहा है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये एक तरीके से जो आपका फिजिकल बैरियर हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एंड जो आपके सेल ऑर्गेनल्स है जो भी प्रेजेंट है उनके बीच में क्या करती है, मीडिएटर का काम कौन करती है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है भाई,
प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है। जो भी अंदर के साइड में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। ये आपकी क्या हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड एक बार फिर से बता दो, बीएससी सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन है दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार चैनल इस एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, नोट्स आ गए, और भी अच्छे अच्छे तरह का जो कंटेंट है वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।